हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, यानी आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। क्या? आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। तो इससे पहले स्टूडेंट्स मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है? वेन आरेख। ये U है, ये A है और ये B है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे पहले एक फॉर्मूला ये होता है कि A यूनियन B निकालने के लिए, ठीक है, A यूनियन B में अवयवों की संख्या निकालने के लिए मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ A यूनियन B बराबर A प्लस B। कहने का मतलब A यूनियन में कार्डिनलिटी क्या होगी कि A की कार्डिनलिटी प्लस B की कार्डिनलिटी। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? ये तब काम में आता है जब दोनों सेट्स में एक भी अवयव कॉमन न हो। इनमें कोई अवयव कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये फॉर्मूला ऐसे इस टाइप के जो होते हैं, जैसे A और B कोई भी दो सेट है जिनमें कोई भी अवयव कॉमन नहीं है, एक भी अवयव, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? जिनमें अवयव कॉमन नहीं होते उनको बोलते हैं असंयुक्त अवयव, असंयुक्त सेट। क्या? असंयुक्त सेट मीन्स डिसजॉइंट सेट, जिनमें एक भी अवयव कॉमन नहीं होता है। जैसे ये A और B क्या है? डिसजॉइंट सेट यहाँ पे, ठीक है, असंयुक्त सेट। तो असंयुक्त सेट हो तो उनमें जैसे A और B असंयुक्त सेट है तो A यूनियन B में अवयवों की संख्या क्या होगी? A में अवयवों की संख्या प्लस B में अवयवों की संख्या। लेकिन अगर मान लीजिए B ऐसे हो, अब इनमें ये अवयव कॉमन आ रहे हैं दोनों में, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक के ये अवयव कॉमन आ रहे हैं ना। अब ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, इसमें कुछ संशोधन करना पड़ेगा। मीन्स ये कॉमन अवयव दो बार ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ से A यूनियन B में अवयवों की संख्या क्या होगी? A में अवयवों की संख्या माइनस प्लस B में अवयवों की संख्या माइनस A इंटरसेक्शन B। एक बार क्या कर देंगे? कॉमन अवयवों को बैठा देंगे, क्योंकि ये दो बार जुड़ रहे हैं। वो अभी इसका प्रूफ देखेंगे तब समझ में आएगा। तो ये इस टाइप का जो नियम होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये डिसजॉइंट सेट के लिए भी काम करेगा और विदाउट डिसजॉइंट के लिए भी, क्योंकि अगर डिसजॉइंट सेट होंगे तो कॉमन अवयव आएंगे ही नहीं ना, एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा। तो इसमें A इंटरसेक्शन B में अवयव की संख्या क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पे 0 कर दो अगर डिसजॉइंट सेट हो तो A इंटरसेक्शन B की जगह, ठीक है। आया समझ में? अब इस नियम को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ये बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है स्टूडेंट, तो यही इसकी परिभाषा लिखी हुई है, ऊपर पढ़िए आप। पर लिखा हुआ है यदि सेट असंयुक्त है, डिसजॉइंट सेट है, तो इन असंयुक्त समुच्चयों के संघ यानी यूनियन में उपस्थित अवयवों की गणना योग नियम जैसा कि ये प्लस करते हैं ना, A में अवयवों की संख्या प्लस B में अवयवों की संख्या, ऐसे योग नियम द्वारा आसानी से ज्ञात की जा सकती है। आसानी से ज्ञात, यहाँ लिखना ज्ञात, आसानी से ज्ञात की जा सकती है। परंतु यदि समुच्चय असंयुक्त नहीं हो तो, असंयुक्त नहीं हो
परंतु यदि सेट डिसजॉइंट न हो तो योग नियम में कुछ संशोधन करने पर जिस नियम की उत्पत्ति होती है उसे आविष्टि अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है, अब एक थ्योरम है, इसको थ्योरम भी बोलते हैं, यही है प्रिंसिपल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का। ठीक है, यदि सेट ए और बी क्या है, परिमित सेट है यानी फाइनाइट सेट है, तो ये होगा। अब कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं दिया हुआ कि ए डिसजॉइंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, अगर डिसजॉइंट होगा तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवी संख्या क्या होगी, 0 होगी, और डिसजॉइंट नहीं होगा, अवयव कॉमन आ रहे हैं तो उसमें वो अवयव आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। अब इसमें प्रूफ देखने के लिए एक मैं डायग्राम बना दे रहा हूं इधर, ये है, अपन कॉमन लेके चलते हैं। ठीक है, ये सेट ए है, ये बी है। ठीक है, ये इसमें कॉमन आ गए, तो ये क्या हो गया, ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रैकेट है, ये इंटरसेक्शन बी हो गया। कहाँ, ये बीच वाला पार्ट, ये जहाँ जहाँ मैंने डॉट 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 बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब देखिएगा, अब इसका करते हैं अपन प्रूफ। क्या प्रूफ मतलब, इसको सिद्ध करते हैं, इसकी उत्पत्ति लिखते हैं। देखिए क्या इसका उत्पत्ति है, तो यदि ए और बी कोई दो फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए यूनियन बी बराबर क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, यहाँ से ए यूनियन बी। ठीक है, तो देखना ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा बीच वाला पार्ट, यूनियन। अब ये क्या है, ये बी तो यहाँ तक आ रहा है ना, तो इंटरसेक्शन अलग कर लिए तो पूरा भी आएगा नहीं, तो हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, ये जो है एरिया, ये क्या है, ये ए क्या है, जैसे ए और बी डैश क्या है, इस बी को छोड़ के यहाँ तक बी डैश में ये आएगा, ये पूरा ए का जो बचा हुआ पार्ट है इंटरसेक्शन के अलावा वो आएगा, और ये खुला पार्ट आएगा बी के अलावा सारा क्या है, बी डैश। ठीक है, तो इन दोनों में ये क्या होगा, ए, ये जो बचा हुआ ए है, ये बचा हुआ जिसको मैंने लाइन से दर्शाया है ए का पार्ट, उसको हम बोलेंगे ए। तो एक वो आ जाएगा ए इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ए यहाँ तक है तो इसमें कॉमन लेंगे, और ए बी डैश में, तो बी डैश में ये नहीं है कॉमन वाला, तो यही आएगा इंटरसेक्शन में, क्या आ जाएगा, बी डैश। ठीक है, ऐसे ही अब जब बात की जाए तो अब जो बी का पार्ट ये बचा हुआ है, ये मैं दर्शा देता हूँ लाइनों से। ठीक है, ये जो बचा हुआ है बी का पार्ट, ये क्या होगा, ये होगा बी यूनियन इंटरसेक्शन, और ये क्या है, ए, ये यहाँ तक तो क्या है ए। ठीक है, यहाँ तक फैला हुआ है ए से। ठीक है, इसके अलावा क्या है सब ए डैश, तो ए डैश में क्या आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बी आ रहा है, लेकिन बी का कॉमन वाला जो पार्ट है, भाग है कॉमन, ए और बी में जो कॉमन है ये भाग ए डैश में नहीं आ रहा।
तो अब हमारे को क्या नहीं चाहिए, कॉमन वाला पार्ट चाहिए नहीं, तो बी ए डैश क्या हो जाएगा, ये बड़ी बड़ी लाइनों वाला जो भाग है ये क्या हो जाएगा, बी और इंटरसेक्शन ए डैश, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो ये बड़ी बड़ी लाइनों वाला भाग मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यूनियन किसका कर देंगे, और बी इंटरसेक्शन ए डैश का। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन और बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है, हम जानते हैं कि ए यूनियन बी बराबर ये होता है। ठीक है, ये कहाँ से होता है, वेन आरेख से। वो साइड में जब इसको नोट करो तो वेन आरेख बना लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से अगर ये समझ में ना आए तो आप कॉलेज में आके मेरे से मिलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसके बाद यह देखिए, जहां ए यू इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश और बी इंटरसेक्शन ए डैश, तीनों क्या है, डिसजॉइंट है। क्या है, डिसजॉइंट। तीनों डिसजॉइंट सेट है। तीनों डिसजॉइंट सेट है। कैसे डिसजॉइंट है, क्योंकि कॉमन वाला तो ये बीच में डॉट डॉट जो बिंदिया है उससे दर्शाया हुआ है, ये अलग है। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें तो ये वाला ए इंटरसेक्शन बी डैश है, इसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है। और बी इंटरसेक्शन ए डैश ये बड़ी बड़ी लाइनों वाला है, तो इन तीनों में एक भी अवयव कॉमन नहीं है, ये तीनों मैंने अलग अलग कर दिए। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये तीनों क्या हो गए, डिसजॉइंट हो गए जब कॉमन ही नहीं है तो। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको मैं नाम दे देता हूँ समीकरण 1। ठीक है स्टूडेंट, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं, क्योंकि ये बाद में भी अपने को जरूरत पड़ेगा इसका। अब मैं इसका कार्डिनलिटी निकालता हूँ, तो ए कार्डिनलिटी मीन्स इसमें अवयव की संख्या जैसे ऐसे निकालते हैं ना, मॉडुलस ऑफ ए यूनियन बी बराबर मॉडुलस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस यूनियन को क्या कर देंगे, प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्योंकि अगर डिसजॉइंट सेट है तो हम क्या देखे थे, डिसजॉइंट सेट है तो ए प्लस ये तो जीरो हो ही जाता है, तो इतना ही आता है, इनका अलग अलग प्लस कर देते हैं मॉडुलस लेके। तो ये तीनों डिसजॉइंट है तो यूनियन की जगह क्या लग जाता है, केवल प्लस आ जाता है। ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए डैश, ये हो गया समीकरण 2, क्योंकि ये तीनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, इसलिए यूनियन की जगह जगह क्या कर दिए, प्लस कर दिए। जैसा कि यहाँ पे यूनियन था और अगर ये डिसजॉइंट होते तो इसमें अवयव की संख्या मॉडुलस ऑफ ए प्लस यूनियन की जगह प्लस कर देते और उसका भी बी का भी मॉडुलस लगा देते। तो ऐसे जैसा कि हम स्टार्टिंग में देखे थे। ठीक है, अब मैं ऊपर का थोड़ा मिटा देता हूँ, ये मैं सब मिटा रहा हूँ क्योंकि स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा एक बार।
ये हम इसके इधर नहीं जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा, चूंकि a बराबर, अब यहां से a बराबर क्या होता है, a बराबर जैसे ये कॉमन वाला भाग के अलावा ये a इंटरसेक्शन b डैश कॉमन वाले भाग के अलावा ये वाला है, ठीक है, a इंटरसेक्शन b डैश और कॉमन वाले भाग दो, a इंटरसेक्शन b डैश और कॉमन वाले भाग जो है उसको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, टोटल a बन जाएगा। ऐसे ये क्या है, ये b इंटरसेक्शन a डैश, तो ऐसे इसमें भी कॉमन वाला भाग मिला दिया जाए तो b बन जाएगा। तो यहां से देखिएगा a बराबर क्या आ जाएगा, a इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है, और यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और b बराबर क्या आएगा, b इंटरसेक्शन a डैश यूनियन a इंटरसेक्शन b, ठीक है, ये है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया है, वैन आरेख से बस थोड़ा सा समझा है कि हम a को क्या लिख सकते हैं और b को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनका कार्डिनलिटी निकालेंगे, इनकी गणन संख्या निकालेंगे, तो मॉडुलस ऑफ a बराबर क्या होगा। अब चूंकि यहाँ पे भी ये दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट है, और यहाँ पे भी ये b इंटरसेक्शन a डैश वाला सेट और a इंटरसेक्शन b डैश वाला सेट दोनों क्या है, यहाँ पे भी क्या है, डिसजॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूनियन की जगह क्या कर देंगे, प्लस लगा देंगे, तो a और मॉडुलस में ले लेंगे a इंटरसेक्शन b डैश प्लस a इंटरसेक्शन b, ठीक है, और b मॉडुलस बराबर b इंटरसेक्शन a डैश प्लस a इंटरसेक्शन b, ठीक है स्टूडेंट। अब समीकरण 2 में a इंटरसेक्शन देखना है, यहाँ से a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b डैश, इसकी जगह तो क्या रख देंगे, ये a, ठीक है। अब समीकरण, इसको हम नाम दे देंगे 3, समीकरण 2 व 3 से, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिएगा यहाँ से a यूनियन b का मॉडुलस बराबर, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉडुलस ऑफ a प्लस, अब b इंटरसेक्शन a डैश, तो b इंटरसेक्शन a डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस b माइनस a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से इसका मान निकालना b इंटरसेक्शन a डैश का मॉडुलस, तो a इंटरसेक्शन b डैश के मॉडुलस को अदर साइड ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, पक्षांतरण से। तो देखिएगा यहाँ से क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या आ गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। और ऐसे भी लिख दो, चाहे फॉर ऑल a b, चाहे कोई भी दो सेट हो, तो ये हो गया अपना प्रूफ।
सिद्ध हुआ। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ये यहाँ पे सिद्ध हो गया है। अब मैं जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ। ये आप सिद्ध किए हैं, इसके प्रूफ के साथ ही ये वेन आरेख भी उतार लेना, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखना, अगर मान लीजिए मॉडुलस ए बराबर 5 दे दिया कि ए में अवयवी संख्या 5 है और बी में अवयव की संख्या 3 है, और इन दोनों में कॉमन अवयव की संख्या क्या है, ए, और बी में उभयनिष्ठ अवयव की संख्या 5 है, तो आप लिख लेना ए इंटरसेक्शन बी उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन कितनी है, 5। तो क्या आ जाएगा, अब ए यूनियन बी में अवयव की संख्या पूछे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले से, जो स्टार फॉर्मूला है, इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, क्योंकि ए यूनियन बी में अवयव की संख्या मतलब मॉडुलस ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए कितना है 5 और मॉडुलस ऑफ बी कितना है 3 माइनस इंटरसेक्शन में अवयव की संख्या 5, तो 5 से 5 कैंसिल, कितना बच गया 3, तो क्या आ गया 3 आंसर आ गया, ठीक है। मीन्स ए यूनियन बी में अवयव की संख्या कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि ये सेट क्या है, ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है, इनमें कॉमन भी अवयव आ रहे हैं 5 अवयव, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इसका एग्जाम्पल देखना आप, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में अभी ये थ्योरम जो हम देखे थे, इसमें ए और बी क्या लेके चल रहे थे, केवल 2 सेट लेके चल रहे थे, 2 सेट्स के लिए फॉर्मूला ये होता है। अब नेक्स्ट जो रिजल्ट देखेंगे, नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, उसमें 3 सेट लेंगे, ए, बी और सी, 3 सेट लेके चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और उसको भी सेम, जैसे उसका भी सेम मेथड रहेगा प्रूफ करने का, ऐसे ही फॉर्मूला आएगा। तो क्या आएगा फॉर्मूला, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। केडी कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।